Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का ज्योमेट्री अलजेब्रा का 4th लेसन आर्थिक नियोजन का एक्सरसाइज 4.2। 4.1 की वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके 4.1 को देख सकते हैं। तो आज हम 4.2 करेंगे, जिसमें हमें निकालना है दे GST, और दे GST निकालने के लिए हमें ITC चाहिए, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, साथ में आउटपुट टैक्स चाहिए। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूं। बस केवल एक ही फार्मूला में यूज करना है, दे GST, मतलब GST जो पेबल GST होता है वह हमें निकालना होता है, और उसको डीपली हमें एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। यदि आप हिंदी मीडियम में हैं तो हमारे इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। इसमें आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो दे GST उसका फार्मूला क्या है, दे GST बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यह आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वह डीपली जान लीजिए, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं कि आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है। इनपुट मीन्स क्या होता है, इनपुट मीन्स क्या, परचेज। अगर परचेज करते समय जो हम टैक्स देते हैं, ध्यान दीजिए, जो परचेज करते समय जो भी हम टैक्स देते हैं उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो सेल करते हैं, सेल करते समय, आउट माने बाहर जाना, मतलब सेल करना, सेल करते समय जो GST हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ध्यान रहेगा, सेल करते समय जो कलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स, और जो खरीदते समय, परचेज करते समय जो टैक्स हम पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमें दे GST, जो GST पेबल है, जितना हमें GST पे करना है उसको निकालना है, तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, GST पे आ जाएगा। इसी फार्मूला का यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में की गई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये की GST का भुगतान किया। मतलब उन्होंने परचेज किया तो उस समय GST का भुगतान किया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, परचेज वाला मैंने बताया था, ये क्या हो गया, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। यार ध्यान दीजिए, क्योंकि वो परचेज कर रहे हैं तो उन्होंने जो GST पे किया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा 1,05,000 रुपया हो गया। उसके बाद 1,22,500 रुपये GST संकलित किया, और उन्होंने जब बिजनेस हुआ तो उन्होंने कलेक्ट कितना किया, संकलित बनना कलेक्ट करना, उन्होंने 1,22,500 रुपया संकलित किया। तो संबंधित अवधि में चेतना स्टोर को कितना GST दे होगा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, GST दे निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको बता दिया, उन्होंने कितना दिया था GST, उसको बोलेंगे हम लोग ITC। तो यहाँ लिखे ITC 1,05,000 रुपया, तो लिखेंगे हम ITC या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC इज इक्वल टू 1,05,000 रुपया, ये हो गया इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या होगा, जो कलेक्ट करते समय जो उन्होंने कलेक्ट किया था वह हो जाएगा, कितना है, 1,22,500 रुपया। यह इनपुट टैक्स है, उन्होंने क्या किया था, दिया था, और ये उतना उन्होंने कलेक्ट किया था। अभी हमें डायरेक्टली फार्मूले में लगा देंगे तो आ जाएगा, दे GST बराबर आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स हमारा 1,22,500 माइनस 1,05,000, माइनस कर दें कितना आ जाएगा, 22,000 रुपया। मतलब उनको कितना GST अभी देना है, केवल 22,000 रुपया देना है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए उस अवधि में, या तो अवधि में लिख देंगे, इसीलिए अवधि में चेतना स्टोर को 22,000 GST देना होगा, या तो GST दे 22,000 होगा। इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए है,
जीएसटी नियम के अंतर्गत पंजीकृत दुकान की मालकिन नजमा है, मतलब कोई दुकान है जिनकी जो प्रोप्राइटर हैं वह कौन है, नजमा है, और वह जीएसटी पंजीकृत है, मतलब उसको जीएसटी देना पड़ता है उनको। अब उन्होंने खरीदारी पर कुल जीएसटी 12,500 रुपये का भुगतान किया था तथा बिक्री पर कुल जीएसटी 14,750 रुपये संकलित किया। देखिए उन्होंने खरीदारी पर कितना दिया था, जब परचेज़ किया था तो उस समय उन्होंने कितना दिया, 12,500, मतलब आईटीसी कितना हो गया, 12,500 हो गया। और जब उन्होंने बिक्री किया, बेच दिया, जो भी सामान था बेच दिया, उस पर 14,750 रुपये उन्होंने कलेक्ट किया है, तो उन्हें कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो परचेज़ करते समय हम जीएसटी पे करते हैं, तो कितना हो गया उनका 12,500। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 12,500। अब उनका जीएसटी दे निकालना है। दे जीएसटी निकालने के लिए सेम फार्मूला यही लिखना पड़ेगा आपको, दे जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। आउटपुट टैक्स कितना उनका है, कितना उन्होंने कलेक्ट किया है, 14,750 रुपया। 14,750 में से हमें 12,500 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आप इसको खुद से ट्राई करिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अमीर एंटरप्राइज ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय 3,800 रुपये जीएसटी का भुगतान किया। मतलब अमीर एंटरप्राइज है, उसने क्या किया है, चॉकलेट की जो सॉस होती है वह क्या किया, उन्होंने परचेज़ किया था, तो उसमें उन्होंने जीएसटी कितना दिया, 3,800। मतलब ये उनके लिए क्या हो जाएगा, आईटीसी, क्योंकि उन्होंने पे किया है परचेज़ करते समय। आगे देखते हैं, तथा अकबरी ब्रदर्स को बेचते समय उन्होंने बेच दिया, किसको बेचा, अकबरी ब्रदर्स को बेचा, तो 4,100 रुपये जीएसटी संकलित किया, यह आउटपुट टैक्स हो जाएगा। अब अमीर एंटरप्राइज के लिए हमें इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स पता चल गया। आगे चलते हैं। मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वे बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी देकर खरीदी, तो इस व्यवहार में दे जीएसटी ज्ञात करिए। मतलब इस व्यवहार में कितना दे जीएसटी होगा बताना हमें, और इस आधार पर प्रत्येक का केंद्र का देय कर तथा राज्य का देय कर बताना है हमें। मतलब सी जीएसटी और एस जीएसटी भी हमें बताना है। बहुत इजी है भाई, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे जो व्यवसाय श्रृंखला है किस तरह है, पहले हमारा कौन है, अमीर इंटरप्राइज है, दूसरा उसके बाद कौन है, अकबरी ब्रदर्स, और तीसरा मयंक फूड है। तो जो अमीर इंटरप्राइज वो किसको देता है, अकबरी ब्रदर्स को, और अकबरी ब्रदर्स किसको देता है, मयंक को देता है। तो ये फूड चेन आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको फूड चेन भी बता देता हूँ, सॉरी ये व्यवसाय क्या बोलते हैं इसको, व्यवसाय श्रृंखला जिसको है ट्रेड चेन, वह किस तरह होगा। पहला होगा हमारा यहाँ पे अमीर एंटरप्राइज, उसके बाद अकबरी ब्रदर्स, उसके बाद मयंक फूड कॉर्नर। मयंक फूड कॉर्नर, ये तीन ही इसके अंदर शामिल हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करते हैं, अमीर जो खरीदते हैं वह किसको बेचते हैं, अकबरी को। तो अकबरी जो खरीदता है वह इसका जो इन्होंने बेचा था, इनका जो बेचा हुआ था वह इसके लिए क्या हो जाएगा, खरीदा हुआ हो जाएगा। और जो इसने बेचा है इनके लिए क्या हो, खरीदा। लेकिन ये क्या है, लास्ट है, यह कंज्यूमर है, और ये दोनों क्या है, बिजनेसमैन है। तो B2B हो गया और B2C हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें अमीर एंटरप्राइज के कितना जीएसटी पे किया, कितना जीएसटी दे वो निकालना है, और फिर अकबरी ब्रदर का कितना जीएसटी वो निकालना है। क्योंकि ये कंज्यूमर है तो यहाँ पे कोई आगे वो सेल नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने यूज़ के लिए रख लिए हैं। तो चलिए पहले हम किसके लिए निकालेंगे, अमीर एंटरप्राइज के लिए। अमीर एंटरप्राइज ऐसा झ यहाँ पे दिया, आपका स नहीं दिया, बल्कि झ दिया, तो झ लिखे। चलिए एंटरप्राइज के लिए, दोनों के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं। अब देखिए अमीर इंटरप्राइज ने क्या किया है, वह 3,800 रुपये जीएसटी का भुगतान किया है। तो आईटीसी हमारा हो गया, आईटीसी इक्वल टू ₹3,800। और उन्होंने जब अकबरी ब्रदर्स को बेचा तो उस समय जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, 4,100। तो ये हमारा हो गया आउटपुट टैक्स। $4,100 दिया, कितना उसने 3,800, और कलेक्ट कितना किया, 4,100। अब हम लोग का इसका डिफरेंस जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, जीएसटी दे रहेगा। तो हमें आप निकाल लेंगे, दे जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स
माइनस ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है 4100 उतने कलेक्ट किया था और 3800 उसने दिया था, माइनस कर दे कितना आ जाएगा 300 रुपये आ जाएगा ना। 300 रुपये उनको GST अभी देना है। अब वहाँ बोला है कि GST दे CGST और दे SGST निकालना है। तो GST हमारा कितना है 300, तो CGST और SGST कितना हो जाएगा हाफ हाफ हो जाएगा। सो देयरफॉर दे CGST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹150 तथा दे SGST भी कितना हो जाएगा ₹150। अब हम देखिए यहाँ पे किसके निकाले अमीर के निकाले, अब किसके निकालेंगे अकबरी ब्रदर्स के लिए। अकबरी ब्रदर्स के लिए अकबरी ब्रदर के देखिए जो बताया था मैंने वहाँ पे अकबरी ब्रदर ने कितने का परचेज़ किया था। परचेज़ करते समय उसने GST कितना दिया था, उसने परचेज़ कितने का किया था 4100 रुपये का, तो सॉरी 4100 रुपये परचेज़ करते में GST दिया था, तो वो क्या हो गया उसके लिए इनपुट टैक्स। और वह उसने मयंक फूड को बेच दिया तो उस समय कितना GST कलेक्ट किया 4500, मतलब ये उसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा जो वो परचेज़ करते समय किससे परचेज़ कर रहा था अमीर इंटरप्राइज से परचेज़ कर रहा था, तो उसने कितना GST उनको किया था किया था 4100। तो लिखेंगे यहाँ पे ITC इज इक्वल टू ₹4100। यह क्या किया था उन्होंने पे किया था। और कलेक्ट कितना किया, कलेक्ट कब किया जब मयंक फूड को उन्होंने बेचा तभी, तो ये हमारा आउटपुट टैक्स हो जाएगा। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹4500। तो अब हमारा पता चल गया। अब फार्मूला हम लिख देंगे यहाँ पे दे GST बराबर आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स हमारा कितना है 4500 और 4100 आएगा हमारा ₹400। अब ये 400 क्या हमारा GST है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा CGST SGST उसका हाफ हाफ कर देंगे। तो सो लिख देंगे सो देयरफॉर दे CGST इज इक्वल टू ₹200 तथा दे SGST इज इक्वल टू ₹200। यहाँ पे एक बार और मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था, अमीर ने सॉस की बोतल किसको बेचा अकबरी को, और अकबरी ने किसको बेचा मयंक को बेचा। तो यहाँ बिजनेस टू बिजनेस है और यहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर है। अब यहाँ पे देखिए पहले हम इंटरप्राइज के लिए अमीर इंटरप्राइज में उसने क्या किया जो परचेस करते समय GST उसने दिया था तो उसको क्या बोलेंगे आउटपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो उसने सेल किया उस समय उसने कलेक्ट कितना किया 4100 ये हमारा क्या हो गया आउटपुट टैक्स हो गया इनपुट टैक्स है, माइनस कर दिए तो GST कितना आ गया 300 आ गया और उसका हाफ हाफ कर दिए तो CGST और SGST निकल गया। उसी तरह अकबरी ब्रदर्स के लिए उसने कितना पहले पे किया परचेज करते समय पे कितना किया 4100 और कलेक्ट कितना किया मयंक ब्रदर से कितना कलेक्ट किया 4500 और उन्होंने कितना पे किया था 4100, तो उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। मतलब कि हमारा दे GST कितना आ जाएगा 400, उसका हाफ कर देंगे तो हमारा दे CGST आ जाएगा और दे SGST 200 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के गैस एजेंसी के मालिक ने कुछ गैस टंकियाँ 24,500 रुपये में खरीदी। मतलब उन्होंने खरीदा कितने का 24,500 का खरीदा है तथा उन्होंने ग्राहकों को 26,500 रुपये में बेची। इस व्यवहार में 5% की दर से देय कुल GST ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए GST का जो दर दिया है यहाँ पे उन्होंने कितना GST दिया या कितना GST कलेक्ट किया यह दिया हुआ नहीं है। मतलब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आउटपुट टैक्स यहाँ पे दिया नहीं है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इस आधार पर केंद्र का देय CGST तथा केंद्र शासन प्रदेश का देय UTGST ज्ञात कीजिए। और केंद्र प्रशासित प्रदेश में दिया है कि CGST के स्थान पे क्या होता है वहाँ पे SGST के स्थान पे वहाँ पे UTGST होता है यूनियन टेरिटरी। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो उन्होंने परचेज किया था कितने में 24,500 में परचेज करते समय उन्होंने जो GST दिया है तो उसको क्या बोलेंगे ITC पहले निकालेंगे। तो निकालते हैं हमें ITC
ITC इज इक्वल टू कितने, कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, 24,500 गए, 24,500 का 5%, 24,500 गुणे 5/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 245 इंटू 5 गुणा कर देते हैं तो 5 × 25 को 5 हो जाएगा, 5 × 2 20, 20 2 22 और 5 दूनी 10, 10 2 12 आ गया 12, बताइए 1,225 रुपया, 1,225 रुपया। ये हो क्या हो गया हमारा ITC, मतलब उन्होंने जो परचेज किया था उस समय GST पे किया। अब आउटपुट टैक्स क्रेडिट निकाले, मतलब सेल करते समय उन्होंने कितना कलेक्ट किया है, तो सेल कितने का किया था, 26,500 का, उसके ऊपर उन्होंने 5% GST चार्ज किया है। तो लिखेंगे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 26,500 का 5%, 26,500 गुणे 5/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 265 इंटू 5 गुणा कर देते हैं, ये रुपीज़ में आ जाएगा, 5 × 5 = 25 को 5, 5 × 6 = 30, 2 32 को 2 और 5 दूनी 10, 10 3 13, कितना आ गया 1,300, 1,325 रुपया। अब यह क्या है, ITC है, उन्होंने क्या है GST दिया है और यह GST कलेक्ट किया है, यह GST कलेक्ट किया है, तो इन दोनों का जो फ़र्क रहेगा हमारा क्या आ जाएगा, दे GST आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे दे GST बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स हमारा कितना है 1,325 रुपया और 1,225 रुपया, माइनस कर दें कितना आएगा 100 रुपया, मतलब कि उनको GST अब देना कितना है, केवल 100 रुपया ही देना है। अब लेकिन यहाँ पे बोला था CGST और UT GST भी ज्ञात करो, कितना कितना होता है, हाफ हाफ हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर दे CGST ₹50 तथा UT GST इज इक्वल टू ₹50, क्योंकि वहाँ पे यस GST नहीं चलता बल्कि यह चलता है UT GST चलता है, इसलिए यहाँ पे हमें UT GST लिखना पड़ा। हमारा GST कितना था, दे GST 100 रुपया था, तो यह 50-50 रुपया हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, मेजर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने 6,000 रुपये पर 18% की दर से GST देकर सौंदर्य प्रसाधन खरीदे गए और एक ही ग्राहक को वे सभी 10,000 रुपये में बेचे। 6,000 रुपये में खरीदे तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, GST दिया होगा, क्योंकि 6,000 रुपये खरीदा तो GST कितना दिया 18%, मतलब 6,000 के ऊपर हमें GST देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे ITC। जैसे हमने यहाँ पे किया सेम वहाँ पे, तो ITC निकाल लेंगे। यहाँ पे वह क्या निकलेगा, किसके ऊपर निकलेगा 6,000 के ऊपर। अब उन्होंने किसी कस्टमर को 10,000 में बेच दिया तो वहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा आउटपुट टैक्स, लेकिन 10,000 पे कितना टैक्स लगाना है, वो भी 18% ही लगाना है। चलिए, तो हमारा निकल जाएगा ITC और आउटपुट टैक्स निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोला, इस व्यवहार में मेजर के लिए मेजर ब्यूटी प्रोडक्ट द्वारा बनाए गए बीजक पत्र में केंद्र तथा राज्य का CGST और SGST देय वस्तु की सेवा केंद्र की रकम कितनी दर्शाई गई है, मतलब कि वहाँ पे हमें निकालना है CGST और यस। सेम इसी की तरह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, खरीदा उन्होंने कितने का 6,000 का खरीदा, GST कितना दिया 18%, तो 6,000 गुणे 6,000 का 18% निकाल देंगे आप। यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो हमारा क्या रहेगा ITC रहेगा। आउटपुट टैक्स कैसे निकालेंगे, 10,000 में उन्होंने सेल कर दिया, 10,000 का सेल किया, 10,000 में भी GST उसने कितना कलेक्ट किया 18%, तो 10,000 का 18% जो GST आ जाएगा वो हमारा क्या रहेगा आउटपुट। या आउटपुट रहेगा या इनपुट रहेगा, आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दे GST जैसे आएगा उसका हाफ ऑफ कर देंगे तो CGST और SGST हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह आप ट्राई करिए, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 है, यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, मतलब कर बीजक बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ आपको, और इसके जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंग्लिश मीडियम की वीडियो है उसकी लिंक से आपको मिल जाएगा, उसको जाके आप देखिए और उसको बना लीजिए। अपनी बुक में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस या तो कर बीजक। यहाँ देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दुकानदार से ग्राहक मतलब बिजनेस टू कस्टमर B2C के लिए कर बीजक टैक्स इनवॉइस बनाइए। उस टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना जरूरी है पहले ध्यान सुन
सुन लीजिए, नाम होना जरूरी है, पता होना जरूरी है, तारीख होना जरूरी है, आदि अपने मन से लिखिए। सब अपने मन से लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना ही लिखिए, यह काल्पनिक हो सकता है। उसके बाद पूर्तिकर्ता में मेजर्स का नाम, मतलब मेजर जो कंपनी है उसका मेजर्स नाम लिखें, फिर पता उसका राज्य और दिनांक, इनवॉइस नंबर लिखेंगे, साथ साथ में GSTIN नंबर भी लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वस्तु का वितरण, यहाँ वस्तु कौन कौन सी दी गई, 2 वस्तुएं दी गई हैं और दोनों में कितना GST लगाया गया वह भी दिया गया है और दोनों एक एक नग है। वहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया, आप उसको देख के बना लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह है। वहाँ पे कैसा था, B2C था, बिजनेस टू कस्टमर था, लेकिन यहाँ पे भैया बिजनेस टू बिजनेस है। इसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नाम, पता, दिनांक, और साथ साथ में यहाँ पे पूर्तिकर्ता का क्या है, जो सप्लायर है उसका नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, GSTIN होना चाहिए, बिल क्रमांक तथा दिनांक होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस है। और यहाँ पे प्राप्त करने वाले का भी क्या होना चाहिए, नाम, पता, राज्य और GSTIN, जो वहाँ पे जो परचेज कर रहा है उसका नाम, सेलर का नाम और परचेज करने वाले दोनों का नाम और GSTIN नंबर होना जरूरी है। GSTIN नंबर भी अपने मन से आप डाल सकते हैं। मैंने बताया GSTIN नंबर कितने का होता है, 15 अल्फा न्यूमेरिकल कोड का होता है, आप बना सकते हैं खुद से। उसके बाद 2 वस्तुएं दी गई, दोनों वस्तुओं का प्रॉपर यहाँ पे रेट दिया गया है और उसके साथ साथ में GST की दर भी दी गई। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, आप उसको देखिए और ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर करें। यदि आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।